हेलो बच्चों, तो सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट वेलोसिटी. ओके, यस्टरडे आई टोल्ड यू अबाउट स्पीड. ओके, सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? वेलोसिटी. सो वेलोसिटी क्या होती है? तो स्पीड से तो हमें ये पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो कितनी कैसे चल रहा है, स्लो चल रहा है या फास्ट चल रहा है. बट जो वेलोसिटी है उससे हमें ये पता चलता है कि उसकी डायरेक्शन क्या है. ओके, सो द मेन पॉइंट इन द वेलोसिटी इज डायरेक्शन. तो वेलोसिटी से हमें ये भी पता चलता है कि उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन कहाँ है. ओके, सो स्पीड ऑफ अ बॉडी इन गिवन डायरेक्शन. ओके, सो वेलोसिटी इज अ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ओके, सो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ओके, सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी and vector quantity means which quantities when they changes with its magnitude. Okay, changes the direction with magnitude. It means vector quantity है तो means इसकी जो डायरेक्शन अगर चेंज होती है तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा. ओके, एंड इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है. मैग्नीट्यूड मीन्स जो भी इसकी वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड चेंज होने से भी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. ओके, वेक्टर क्वांटिटी है इस वजह से. ओके, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन अ गिवन लाइन. अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमें निकालना है. नॉन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स तो पता है. ओके, कल मैंने आपको बताया था. सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमें एवरेज वेलोसिटी उसी टाइप से निकालेंगे जैसे एवरेज हमने स्पीड निकाली थी. ओके, सो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. टोटल लेना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम. ओके, सो फॉर यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी द एवरेज वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज. ओके, अब हम इसका फॉर्मूला फाइंड करेंगे. अच्छा, मैंने बोला टोटल डिस्प्लेसमेंट. टोटल का मीन्स है हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट लेने के लिए इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को वी हैव टू ऐड. ओके, सो वी विल ऐड इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी एंड डिवाइडेड बाय 2. सो वी AVG means V average. So V average is equal to U plus V upon 2. Okay, we always represented initial velocity by U and final velocity is U. Okay, so V average is a formula of average velocity, that is U plus V upon 2. And the SI unit of velocity is meter per second. Okay, and velocity is equal to displacement upon time. That's why the unit of velocity is meter per second. Meter for displacement, S is for time. So it can be positive, negative and 0 also. Okay, and what is acceleration? Acceleration is always found in non-uniform motion. Okay, and it can be defined as the rate of change of velocity with time. It means the rate of change of velocity is called acceleration. What is the definition? वेलोसिटी में जो भी चेंज होगा उसे हम टाइम से डिवाइड लगाएंगे, सो वी विल गेट एक्सीलरेशन. ओके, दी रेट मीन्स जब टाइम से डिवाइड लगाते हैं ना तो हम रेट वर्ड यूज करते हैं. दी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ओके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन. और चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे? V माइनस यू. वेलोसिटी में चेंज कैसे फाइंड करेंगे? फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना पड़ेगा. सो A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन T. ओके, सो सिंपली वी कैन से द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन. A is equal to V minus U upon T. Okay, where V final velocity, U initial velocity. Okay, and SI unit of acceleration is meter per second square. Okay, and in this condition V is greater than U, then A will be positive. It means this is the formula. if हम V की वैल्यू ग्रेटर ले लेंगे U की स्मॉल तो A की वैल्यू पॉजिटिव ही आनी है ना. जैसे मैंने V की वैल्यू 5 ली और U की सपोज करो 3 ले ली है ना, ये ग्रेटर लिया ये स्मॉल लिया, तो 5 में से 3 गए 2, पॉजिटिव भी नंबर है ना, तो A की वैल्यू पॉजिटिव आएगी. ओके, तो हम इसे एक्सक्यूलेशन बोलेंगे. एक्सक्यूलेशन में हमेशा V ग्रेटर होता है, U स्मॉल होता है. अच्छा, किसी कंडीशन में U ग्रेटर हो सकता है, V छोटा है ना, तो क्या होगा ये देखो. तो उसके लिए वी विल स्टडी रिटार्डेशन और डी एक्सक्लेरेशन. ओके, रिटार्डेशन एंड डी एक्सक्लेरेशन को हम
नेगेटिव एक्सक्लेशन बोलते हैं। ओके, मीन्स द एक्सक्लेशन इन सीन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन ड्यूरिंग डिक्रीज इन वेलोसिटी विद टाइम। मीन्स जब वेलोसिटी डिक्रीज होने लगती है ना अपनी, तो क्या होता है, एक्सक्लेशन की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है। ओके, और जब एक्सक्लेशन की वैल्यू नेगेटिव होती है, सो दिस इज कॉल्ड डी एक्सक्लेशन। ओके, so definition will be same. De-acceleration means a dash, we can represent it by a dash, is equal to change in velocity upon time. So a dash is equal to v minus u upon t. Okay, change in velocity means final minus initial upon t divided by t. So in this condition u is greater than v. It means v की वैल्यू स्मॉल रहेगी, u की पॉजिटिव। इट मीन्स v ले लिया मैंने 2 और ये u ले लिया मैंने 5। 2 माइनस 5 कितना आएगा ये बताओ? माइनस में आएगा ना आंसर। जब माइनस में आएगा तो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, एंड नेगेटिव जब भी आती है a की वैल्यू, तो दिस इज कॉल्ड डी एक्सक्लेशन। ओके, और वी कैन से रिटार्डेशन। ओके, सो इन दिस कंडीशन a will be negative. Okay, understand? So a will be positive, this is called acceleration. A will be negative, so this is called retardation or de-acceleration. Okay, now we will study about graphical representation of the equations. Okay, so first graph is means graph पढ़ेंगे अब हम। Okay, distance and time, ये जो आपकी quantities थी ना, distance, time, velocity, इनके graphs पढ़ेंगे हम। Okay, सो फर्स्ट ग्राफ होते हैं डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और वी कैन से एस अपॉन टी ग्राफ। एस फॉर डिस्टेंस, टी मीन्स टाइम, तो एस टी ग्राफ मीन्स डिस्टेंस टाइप ग्राफ। सो फर्स्ट पॉइंट इज डिस्टेंस एस टी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम फाइंड करेंगे एस टी ग्राफ। सो ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया। ओके, सो दिस इज फॉर, ये जो एक्स एक्सिस है इसमें हम टी को रिप्रेजेंट करेंगे, वाई एक्सिस में एस को। तो ये मैंने ये डॉट 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 ऐसे करके मैंने इस टाइप से ये एक पॉइंट मान लिया S1। ये जिस पॉइंट पे टच करेगा ये T1, ये मैंने लिया S2, ये इससे मैंने टच किया T2। एंड देन जब हम इन पॉइंट्स को S3, T3, S4, T4 भी ले सकते हैं, तो ये सारे ना जिस पॉइंट पे मिलेंगे ना, आगे भी जो भी बनेंगे ग्राफ्स, तो उनकी में एक स्ट्रेट लाइन ही बननी है। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन ही बनती है इनमें। तो स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट करती है। ओके, यूनिफॉर्म स्पीड इसमें हमें पता चलती है। ओके, मीन्स यूनिट जीरो एक्सक्लेशन भी हो सकते हैं। ठीक है, एक्सक्लेशन की वैल्यू 0 हो जाती है। सो उसमें फॉर्मूला हो जाता है, दो स्पीड है, सो S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। ओके, एंड सेकेंड इज ST ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये ग्राफ देख के आपको याद हो रहा होगा, मैंने आपको कल भी आप बताया था यूनिफॉर्म मोशन के लिए, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो मैंने उसमें बनाए थे, सेम बिल्कुल इसमें बनेंगे। ओके, सो फर्स्ट ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज इन स्लोप कर्व। ओके, ये जो आपकी स्लोप है ना, इसमें आपकी स्लोप इंक्रीज हो रही है, इसमें आपकी स्लोप की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। सो ये रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये रिप्रेजेंट करता है डी एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इट मीन्स ये टाइम के साथ इंक्रीज होता जाता है, ये टाइम के साथ डिक्रीज होता जाता है। सो ये दो ग्राफ हो गए इसमें। ओके, जो मैंने कल बताए थे वही बनेंगे इसमें। और थर्ड पॉइंट इज फॉर अ बॉडी एट रेस्ट। जब हमारी बॉडी कोई रेस्ट में पोजीशन में है, इट मीन्स कोई मूवमेंट ही नहीं है। जब कोई मूवमेंट नहीं होगा तो स्पीड भी उसकी नील हो जाएगी, मीन्स 0 हो जाएगी, है ना। सो अब हम पढ़ते हैं, ये ग्राफ मैंने बनाया, तो क्या होगा इसमें? स्पीड तो कोई है नहीं इसमें, तो फिर हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल, टाइम के पैरेलल हम ये ST ले लिया मैंने। तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, इस पर मैंने एक पॉइंट माना। ठीक है, तो ये आपकी हो गया यहाँ पर T1, ये S2, ये T2। ओके, सो V इज इक्वल टू, इसमें फॉर्मूला सेम रहेगा, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। जब बॉडी रेस्ट में है पोजीशन में, सो जो S2 माइनस S1 है ना, इसकी वैल्यू हमें 0 लेनी पड़ेगी, क्योंकि रेस्ट पोजीशन में है तो बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है, स्पीड 0 हो जाएगी। S2 माइनस S1 की वैल्यू 0, तो 0 अपॉन T2 माइनस T1 करेंगे, तो 0 में जब हम डिवाइड लगाते हैं किसी भी नंबर का 0 में, ठीक है,
तो आंसर 0 ही आना है, तो v इज इक्वल टू 0। इट मीन्स जब बॉडी रेस्ट पोजीशन में है ना तो v की वैल्यू 0 ही आती है। ओके, सो दिस इज द 3 ग्राफ ऑफ ST ग्राफ। ओके, थैंक यू।